श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और मित्रों, जो भी आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया है, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, इसके अतिरिक्त जो लोग विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जो समस्याएं इस समय में हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस महीने में अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे। और क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस महीने बहुत अच्छे योग बनेंगे जो आपके प्रेम जीवन को बदलने का कार्य करेंगे। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, क्योंकि यदि अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो इससे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे कि अप्रैल का महीना किस तरह से आपको बिताना चाहिए और क्या क्या सावधानी विशेषकर आपको अपनानी चाहिए। शुरुआत करते हैं इस माह में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2023 को होगा और 14 अप्रैल से ही सूर्य आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य उच्चस्थ हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। और उच्चस्थ सूर्य बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और मित्रों, कहीं ना कहीं आपके भीतर एक सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त गुरु अपना राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को करेंगे। ये बहुत बड़ा और एक अच्छा राशि परिवर्तन गुरु का होगा। गुरु द्वादश भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव में आने से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। किंतु राहु भी इसी भाव में युतिगत रहेंगे। राहु से सूर्य की जो युति बनेगी, इससे ग्रहण दोष बनेगा 14 अप्रैल के बाद। और 22 अप्रैल के बाद चंडाल योग का भी यहाँ पे निर्माण होगा, तो विशेषकर थोड़ी बहुत सावधानी रखने की भी आवश्यकता आपको रहेगी। मित्रों, 6 अप्रैल से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 6 अप्रैल से ही शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में शुक्र आने से मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएंगे। प्रथम भाव में शुक्र होने से बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आपके प्रेम जीवन में देखी जाएगी और इससे ये साबित होता है कि आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याएं, आए हुए अवरोध, आई हुई कठिनाइयाँ आप ज़रूर इस माह में दूर करेंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और दशम भाव में शनि स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शनि और शनि के कारण से जो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, ये भी अपने आप में सकारात्मकता का प्रतीक है। और इसके अलावा सूर्य और राहु की युति थोड़ी बहुत खराब मानी जाएगी और राहु और गुरु की युति थोड़ी खराब मानी जाएगी, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विशेषकर आपका 6 अप्रैल के बाद से ही जो समय शुरू होगा, उसमें धीरे धीरे आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी लव रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के अवरोध हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, या ये कहें कि एक दूसरे के प्रति इस समय में
पहले जैसे विचार नहीं हैं या पहले जैसी भावना, पहले जैसी फीलिंग नहीं है, तो आप ये मान कर के चलिए कि इस माह के अंत तक आते आते आपके भीतर आपके प्रियतम के प्रति भी बहुत अच्छे व्यवहार देखा जाएगा और आपके प्रियतम के भीतर भी आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार देखा जाएगा। हालांकि आपका व्यवहार पहले से ही अच्छा है, आप पहले से ही उनको पसंद करते हैं, आप पहले से ही उनको चाहते हैं, किंतु जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आपके प्रियतम आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, या आप जैसा चाहते हैं वैसा वो करें, जो उसमें कमी है, इस महीने के अंत तक, विशेषकर 22 अप्रैल के बाद का जो समय शुरू होगा, हालांकि 6 अप्रैल से ही समय सकारात्मक है, धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 22 अप्रैल तक आते आते फिर 22 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी और कहीं ना कहीं बातचीत पहले की तरह ही हो जाएगी आप दोनों के बीच में, जैसे कि आपने शुरुआती समय में अपना समय बिताया है अपने प्रियतम के साथ। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जो ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया है और ब्रेकअप होने के कारण से जो एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन आपके जीवन में है, एक तो इसमें कमी आएगी और दूसरा आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का पूर्ण रूप से ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है और 22 अप्रैल के बाद फिर से आपके पार्टनर आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फिर से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत का प्रस्ताव रख सकते हैं, फिर से आपके पार्टनर बातचीत करके जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने को लेकर के आपके साथ बातचीत कर सकते हैं और आप दोनों राज़ी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ बातचीत करने को लेकर के, और जो बातचीत होगी वो आप दोनों के फेवर में होगी, जो बातचीत होगी वो आप दोनों के लिए अच्छी होगी और बातचीत से ही समस्या का समाधान आप निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि पैचअप होने की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से आई हुई दिक्कतें, थर्ड पार्टी के कारण से आई हुई परेशानियां और विशेषकर आपने ये अनुभव किया है, ये देखा है कि आपके पार्टनर कभी भी आपसे अलग नहीं होते अगर थर्ड पार्टी बीच में ना आई हुई होती, और थर्ड पार्टी का भी एक मुख्य कारण रहा आप दोनों के बीच में दरार पड़ना, आप दोनों के बीच में मतभेद आना, या आप दोनों के बीच में जो अलगाव हुआ या लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो थर्ड पार्टी भी एक विशेष कारण है। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर ये सब बातें जानते हैं कि थर्ड पार्टी के कारण से उनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा या जैसा वो चाहते थे, जैसी उनकी फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के बनी, उसमें उनको किसी भी प्रकार से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है और इस समय में वो भी यही चाहते हैं कि उनके लिए आप ही अच्छे थे, आप ही अच्छे हैं और आगे भी वो अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के साथ इस महीने में अनबन देखी जा सकती है आपके पार्टनर की, और उसके बाद फिर वो आपके साथ ही आना पसंद करेंगे और थर्ड पार्टी का जाना भी इस महीने के अंत तक निश्चिंत है, संभव है, पूर्ण रूप से दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में चाहे उनके कोई रिलेटिव हैं या उनका कोई बहाना है या वो हमेशा अपने कैरियर को लेकर के आपके साथ बोलते हैं कि अब कैरियर पे फोकस करना है या एजुकेशन अभी उनकी पूरी नहीं हुई है उसमें उनकी रुचि है अब, या कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें अगर वो आपके साथ पहले बताते थे, इस कारण से आप अलग हुए थे, तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के साथ वो आगे आपके साथ बढ़ सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों को भी इस महीने अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। हालांकि महीने के शुरुआत से ही आपको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, बातचीत शुरू होगी, कोई अननोन पर्सन आपको लेकर के इंटरेस्टेड हो सकता है और ऐसे में बातचीत का प्रस्ताव आपको मिलेगा।
ये प्रस्ताव आपको किसी कहीं अगर आप टहलने जाते हैं या कोई मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हैं या कोई यात्रा आप करते हैं तो वहाँ से मिल सकता है, या आपके ऑफिस से मिल सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो वहाँ से भी किसी न किसी का साथ या प्रस्ताव आपको मिल सकता है। वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और आगे चल करके आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपका रिलेशन आगे बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी ये बरतनी है कि एकदम किसी पे यकीन, एकदम किसी पे विश्वास नहीं करना है। कोई भी इंसान अगर आपके साथ बातचीत करता है या आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है आपके साथ, तो ऐसे में आपको उनको पहले समझना है, पहले उनके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है और फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय मित्रों आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। 16 अप्रैल 2023 के बाद आपको विशेषकर अपने लव मैरिज या आप इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस विषय में अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी है। अगर वो मान नहीं रहे हैं तो, या इसके अलावा आपका परिवार वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनके साथ भी आप 16 अप्रैल 2023 के बाद बातचीत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं तो बातचीत से चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर मान जाएंगे, या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। बस इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा प्रयत्न करना है। आप देखेंगे कि ये लोग ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। इसमें किसी भी तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो इस समय में देख रहा हूँ वो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के ज़्यादा योग बने हुए हैं, तो आपको विशेषकर चिंता नहीं रखनी है। आगे चल कर के आपका लव मैरिज ही होगा। ये समय आप देखेंगे अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसे भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव आपको मिलेंगे और बातचीत पूर्ण रूप से सही दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे पहले ये होता था कि आप किसी के साथ विवाह को लेकर के चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, किंतु वो किसी एंड तक नहीं पहुंचती थी, उसका कोई खात्मा नहीं होता था, वो बात गोलमोल होकर के वहीं पे रुक जाती थी, थम जाती थी, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। किंतु इस महीने आप देखेंगे शुक्र जैसे ही वृषभ राशि में आ जाएंगे और गुरु की स्थिति अच्छी हो जाएगी आगे, तो आपके विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी आएंगे, बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की होकर के इस वर्ष में विवाह भी पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा। अगर आपका रोका या इंगेजमेंट कहीं पर हुई थी वो टूट गया है तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि वहाँ पे भी आपके विवाह को लेकर के दोबारा योग बनते हैं, किंतु वहाँ पे आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों ये समय आप देखेंगे जो लोग डिवोर्सी हैं या विडो हैं उनको लेकर के भी योग बने हुए हैं। आपके साथ भी कोई इंसान इस समय में जुड़ सकता है, बातचीत शुरू हो सकती है और आगे चल कर के आप विवाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में विशेषकर 22 अप्रैल 2023 के बाद आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ में तनाव समाप्त होगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस ज़रूर आएगी, या हस्बैंड के कारण से आप परेशान हैं या हस्बैंड जो हैं आपके वो सहयोग नहीं कर रहे हैं आपको, तो ज़रूर आपके हस्बैंड आपका सहयोग करेंगे। हालांकि मित्रों छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे को नज़रअंदाज करें, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें। इस समय में मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा टीका टप्पनी है और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का अनुकूल रहना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको सहयोग एक दूसरे का मिलेगा।
ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और वहाँ से कोई निर्णय आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। वही निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो संतान को लेकर के भी योग इस महीने में अच्छे बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको वृषभ लव राशिफल अप्रैल 2023 का बता दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि आप परेशान हैं या किसी समस्या से ग्रसित हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े संपर्क करें। हम विस्तार से आपका पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेज करके व्यक्तिगत विश्लेषण करवा सकते हैं, व्यक्तिगत विश्लेषण ले सकते हैं और विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। मिलेंगे फिर और एक वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।